हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए बात करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। सबसे पहले आपको दिखेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये दो दो बेरिश कैंडल बन गया है। इसके लास्ट वीक में भी बेरिश कैंडल बना था। उसके बाद इस वीक में उस लो के भी नीचे हम लोग क्लोज हो गए हैं। मतलब सेंटिमेंट पूरा डाउन ट्रेंड का है, मगर एक जोन है, एक सपोर्ट का एक एरिया यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 4000 पॉइंट का रैली आया था। मार्केट 4000 पॉइंट यहाँ से बढ़ा था। तो ये एक जोन है हम लोग का। अगर मार्केट यहाँ तक आता है 21,800 से लेकर 21,000 से 300 के जोन में, और यहाँ पे कोई डे टाइम फ्रेम पे कोई पॉजिटिव कैंडल बने, तब जाके हम अपने स्टॉक को कुछ एवरेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। अगर या फिर एक सिनेरियो ये बन सकता है, एक सिनेरियो ये बनेगा कि यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, वार रुक जाए और वहां से मार्केट 23,500 के ऊपर ब्रेक कर दे, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अन्यथा हर एक तेजी के बाद जहां तक मार्केट ऊपर जा रहा है, जब तो हमेशा हम लोग डाउन ट्रेंड का ही सेटअप देखना है। डाउन ट्रेंड का सेटअप इसलिए देखना है कि चूंकि डे टाइम फ्रेम पे आपको जब एक चीज दिखाएंगे हम, तो आपको लगेगा कि हमेशा ब्रेकडाउन में जब भी किया है तो उसको रिटेस्ट करके दोबारा गिर गया है। आइए देखते हैं उसको। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया। स्टार्ट करते हैं इस लेवल से जो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट गिरा। इस जोन को हम लोग मार्क कर दिए हैं। आपको दिखेगा कि इस जोन में जब यहाँ पे मार्केट गिरा फर्स्ट टाइम, इस जोन में मार्केट गिरा, उसको रिटेस्ट किया, फिर गिरा। अब इस जोन को हटाते हैं। अब ये जो जोन था, अब ये जोन को नीचे लाते हैं, क्योंकि अब ये बन गया है। क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। जब सपोर्ट टूट गया तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर यहाँ रिटेस्ट करता है, फिर गिर जाता है। मार्केट यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर गिर जाता है। मार्केट यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे फिर रिटेस्ट करता है, गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई तेज मोमेंटम आ रहा है, पैनिक होकर बाइंग की तरफ नहीं जाना है। हम लोग को बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट 23,500 के ऊपर क्लोज कर जाए। अन्यथा हर तेजी के बाद जब भी तेजी हो रहा है तो हम लोग को अपने डाउन ट्रेंड का सेटअप पे फोकस करना है, तभी ट्रेड करना है। एक तो ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड हो रहा है कि अगर इस जोन में मार्केट आता है, 21,300 से लेके 21,750 का जो जोन है, इस जोन में मार्केट अगर डे टाइम फ्रेम पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। बाइंग तभी करेंगे, फिर बोल रहा हूं, बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट 23,500 के ऊपर चला जाए, वहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बना दे, या फिर 21,700 और 21,300 के बीच में एक डेली टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। नहीं तो हर तेजी में हम लोग डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। कोई बीटीएसटी ट्रेड नहीं होगा। उसको भी ट्रेड करे वो इंट्राडे ट्रेड करे, क्योंकि मार्केट अभी एक जोन में फंसा है। ये जोन जब तक इस जोन में है 23,500 से लेके जहां पे भी मार्केट चल रहा है, नीचे का सपोर्ट तो एरिया हम लोग को दिख ही रहा है। इसको अच्छे से जब तक ब्रेक नहीं होगा तब मार्केट अप नहीं जाएगा। मार्केट को अप जाना होगा तो यहाँ पे ये समय बिताएगा इस जोन में। समय बिताने के बाद फिर फर्दर ब्रेकआउट लेगा, क्योंकि हर गिरावट के बाद प्राइस थोड़ा सा रुकता है। हर तेजी के बाद जिस तरह से यहाँ पे दिखेगा प्राइस रुकता है तब ब्रेकआउट लेता है, उसी तरह से हर गिरावट के बाद प्राइस यहाँ सस्टेन करता है किसी जोन में, एक अपना एक जोन बनाता है, तभी वो प्राइस फिर फर्दर एक नया फ्रेश बाइंग आती है तो वो अपना ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। इसलिए हम लोग का ट्रेड में बाइंग तभी होगा जब 23,500 के ऊपर मार्केट क्लोज कर दे, या नीचे में 21,300 के पास कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे। इस बीच में कोई बाइंग का ट्रेड नहीं, हर तेजी में हम लोग को डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है। थैंक यू।